आशुतोष जी। मान्यवर, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं और अंत में पूरा का पूरा जो है ठीकरा वो शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और साथ ही साथ स्वयं की उपेक्षा के बाद भी शिक्षक लगातार अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए आज भी कटिबद्ध है। आज अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो जनगणना, मतगणना, बाल गणना, मध्याह्न भोजन से लेकर हर व्यवस्था वो करता है, लेकिन आप चुनाव में भी उसकी ड्यूटी लगती है। लेकिन जब मान्यवर बात आती है तो इतना विश्वास सरकार को उसके ऊपर है। अभी पोर्टल जो नया इन्होंने किया, प्रेरणा पोर्टल, ऑनलाइन उसका फेस से उसको अपना अटेंडेंस लगाना है। अब आप समझ लीजिए कि विश्वास नहीं कर पा रहे। आज के डेट में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के हर बीआरसी पे धरने चल रहे हैं। कहीं आज आप चेक करा लीजिए, हर बीआरसी पे पूरे प्रदेश के धरने चल रहे हैं इसी बात को लेकर। आज प्रेरणा पोर्टल को लेकर महिला शिक्षिकाओं में बहुत असुरक्षा है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। परिषदीय विद्यालय में जो लगातार, क्योंकि ये व्यवस्था भी नहीं दे पा रहे, आज नेटवर्क का अगर इशू हो जाए मान्यवर तो वो अटेंडेंस उसका नहीं लग पाएगा, वो परेशान होगा, बाद में उसका शोषण किया जाता है। इस तरह से लगातार मैं देख रहा हूं कि 20-25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर जो रहता है उसको पास में इतना टफ बना दिया गया है पूरे के पूरे इनके स्थानांतरण के सिस्टम को कि उसमें व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मान्यवर, मैं शिक्षा मित्रों के बारे में कहना चाहता हूं कि 1999 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी थी और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब मजदूर किसान का बेटा जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है और प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटक गए थे, उन लटके हुए ताले को और किसी ने खोलने का काम किया था तो शिक्षा मित्रों ने किया था। उन शिक्षा मित्रों का आज हाल इतना बेहाल है। शुरुआत 1450 रुपए से हुई थी और आज 10,000 रुपए मिल रहा है उनको। 10,000 रुपए में भी वो 11 महीने मिलता है मान्यवर, उसके अलावा उनको पैसा नहीं मिलता। हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नियमित करने का काम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जब 2017 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस की सभा में ये बात कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके खिलाफ भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। इसका मतलब कि अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश लेकर आएंगे और उनको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी इनको नियमित करने का काम नहीं हुआ। उस समय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे 2018 में, उनके नेतृत्व में कमेटी भी बनी, कमेटी ने भी कोई काम नहीं किया मान्यवर, लगातार उनकी उपेक्षा होती रही। उस कमेटी में क्या हुआ आज तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। जिन्होंने टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की परीक्षा हुई और उसके बाद कट ऑफ 40-45 से बढ़ाकर 60-65 कर दिया गया मान्यवर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। आप पहले कट ऑफ 40-45 तक के बाद में जब रिजल्ट आ गया तो उसको 60-65 कर दिया। इस तरह से पूरी तरह से बहुत व्यापक तरीके से अगर किसी का शोषण हो रहा है तो शिक्षा मित्रों का लगातार सरकार शोषण कर रही है, जिसकी वजह से आज शिक्षा मित्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं मान्यवर आज सरकार से आपके माध्यम से यही अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करें और जब तक नियमित नहीं कर रहे हैं उनका मानदेय बढ़ाकर उनके, क्योंकि इतने कम पैसे में मान्यवर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना बिल्कुल असंभव हो गया है, उनका वो बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ जब शिक्षा की बात आती है तो मैं आधुनिक जो शिक्षक की भी बात करना चाहता हूं, जो मदरसे के 25,000 आधुनिक शिक्षक हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमेशा हम लोगों ने भी कई बार सुना, कई रैलियों में कहते रहे कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर लेकर चलने का काम करेंगे और हमसे जो है आधुनिक शिक्षकों का मदद करेंगे। मदरसों के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है मान्यवर। जो ग्रेजुएट हैं उनको 6,000 रुपया और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 12,000 रुपये मानदेय देने की बात थी, जो आज विगत 6 साल से नहीं मिली मान्यवर। 6 साल से उनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है और सरकार अब उसको बंद करने भी जा रही है। तो आप सोचिए कि किसी के परिवार के साथ क्या बीत रही होगी। होली, दिवाली, कोई भी त्योहार वो अपने परिवार के साथ नहीं मना पा रहे हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे होली हो या दिवाली हो। और आज इसके साथ अगर हम सोचे कि अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे तो संभव नहीं। हम मान्यवर वित्तहीन शिक्षकों की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा भार शिक्षा का वित्तहीन शिक्षकों पे है। 80% जो भार है वो वित्तहीन शिक्षकों पे है। वित्तहीन शिक्षक 1985 से लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कई बार वित्तहीन शिक्षकों की बात वो किया करते थे।
और लगातार वित्तहीन शिक्षकों की बात किया करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2 अरब रुपया उन्होंने मानदेय देने का काम किया था, और जिसको इस सरकार ने कंटिन्यू नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से कि समान काम का समान वेतन के हिसाब से उनकी सेवा नियमावली बन जाए, सम्मानजनक सेवा शर्तें बन जाए, जिससे उनको कम से कम इस बात को सुनिश्चित हो सके कि वित्तहीन शिक्षकों को कुछ पैसा मिल जाए, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। समाप्त करिए अब माननीय, सीमित करिए, बस 2 मिनट में खत्म करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में जो अनुदेशक हैं, अनुदेशकों के हाल भी बहुत बेहाल है। 9,000 रुपए अनुदेशकों को मिल रहा है माननीय, और 9,000 रुपए में वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार अनुदेशकों पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही। पुरानी पेंशन की भी जो बात आई थी, पुरानी पेंशन में भी लगातार SBI, UTI, LIC में जो निवेश करना था न करके 25 जिलों में NPS का जो निवेश है वो प्राइवेट जगह कर दिया गया, और बाबुओं ने और करोड़ों रुपए का जो सरकार के हमारे कर्मचारी थे, जो हमारे शिक्षक थे, उनका नुकसान करने का काम किया। लगातार NPS में इतनी समस्याएं हैं मान्यवर कि NPS में जो पैसा जमा होता है वो पैसा पेंशन फंड के माध्यम से शेयर बाजारों में लगाया जाता है, जो पूरी तरह से जोखिम से भरा हुआ है। और NPS की जो वैल्यू आती है, अगर उसके रिटायरमेंट के समय अगर कम रही तो उसको वो पैसा कम मिलता है मान्यवर। न्यूनतम रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती इसमें। मैं आपसे मान्यवर कहना चाहता हूं कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन सेक्टर के अंतर्गत सब्सक्राइबर 5 साल के बाद ही NPS से प्री मैच्योर एग्जिट हो सकता है, उसके पहले एग्जिट नहीं हो सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि पुरानी पेंशन जो लाठी थी, गरीब जो रिटायरमेंट के बाद एक बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन थी, उसको बंद कर दिया गया। कई राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मान्यवर सरकार लागू नहीं कर रही है। 105 में 2 विषय थोड़ी जोड़ेंगे आप, शिक्षा मित्र का विषय, पुरानी पेंशन कैसे जोड़ेंगे आप? मैं शिक्षक क्यों परेशान है ये बता रहा हूँ मान्यवर। ये तो वो स्तर है क्योंकि आज शिक्षक परेशान है, और सर आपको मिल जा रही, उनको नहीं मिल पा रही, तो इससे ज्यादा परेशान। वित्तहीन शिक्षकों का विषय है। नहीं सर, सबका है। चलिए समाप्त करिए। ठीक है सर। राजस्थान, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई OPS, तो मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि OPS इसमें भी लागू की जाए, और ये बहुत ज्वलंत विषय है, इसमें सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद मान्य आशुतोष। माननीय नेता सदन, माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी, माननीय सभापति जी, स्वतंत्र प्रभार जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, चिंता व्यक्त की है शिक्षा मित्रों के संबंध में, इस संबंध में यहाँ सदन में अभी प्रश्नकाल में ही चर्चा हुई है, और इस पर यह सहमति बनी कि सरकार के द्वारा जो शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के माननीय सदस्य द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, उस पर सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाना है। उस पर हम सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा विचार किया जाएगा, और अगर इसके ऊपर कोई भी चीज तय होती है, निर्धारित होती है, तो माननीय सदन को और आपको, पीठ को इससे अवगत कराया जाए।